बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धरनी पोर्टल नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज के मामले की हाईकोर्ट में हुई समाअत। आधार, कास्ट और अफराद खानदान की तफसीलात ना तलब करने का दिया हुक्म। पुराने तरीकेकार से रजिस्ट्रेशन जारी रखने की दी हिदायत। धरानी और रजिस्ट्रेशन के मुतालिक पाए जा रहे शुकूक व शुबात दूर करे हुकूमत। कांग्रेस के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी का मुतालबा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने टोली चौकी में किया 170 कम्युनिटी CCTV कैमरों का इफ्तिताह। MLA कौसर मोहिउद्दीन, पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के अलावा तकरीब में दीगर ने की शिरकत। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट KCR नगर में किया डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह। डबल बेडरूम मकानात को किराए पर देने के खिलाफ दी वार्निंग। वज़ीर आला KCR के ऐलान के बाद खाली पोस्टों की निशानदेही का अमल तेज। महकमे पुलिस में 20,000 खाली मुलाजमतों की गई निशानदेही। तेलंगाना में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम पर अमलावरी का सिलसिला जारी। मजलिसी अरकान असेंबली ने इस्तिफादा कुनिंदगान में मंजूरा चेक्स किए तकसीम। और अब खबरों की तफसील। धरानी पोर्टल और नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज के मुतालिक दाखिल की गई मफाद आमा की अर्जी की आज फिर हाई कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें अदालत ने आधार के लुजूम से अवाम को राहत पहुंचाई। वहीं अदालत ने रियासती हुकूमत को धरानी पोर्टल के जरिए नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन के अमल में आधार की तफसीलात के कॉलम को हटाने की हिदायत दी, जबकि कास्ट और अफराद ख़ानदान की तफसीलात को भी तलब ना किया जाए। वहीं आधार के बजाय दीगर शनाख्ती कार्ड्स के इंदराज का हुक्म देते हुए पुराने तरीक़ेकार से रजिस्ट्रेशन के अमल को जारी रखने की बात दोहराई। रजिस्ट्रेशन के मुतालिक हुकूमत की जानिब से दिए गए मैनुअल में पाई गई खामियों में तरमीम करने तक स्लॉट बुकिंग और PTIN के लिए भी आधार की तफसीलात नहीं लेने की हिदायत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। ताहम हुकूमत ने तरमीम के लिए 1 हफ्ते की मोहलत तलब की। कांग्रेस के सीनियर लीडर व संगारेड्डी MLA जग्गा रेड्डी ने आज हैदराबाद में धरानी पोर्टल के मुतालिक मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि धरानी को लेकर कई तरह के शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम शकूक व शुबहात को दूर करे। आवाम पूछ रही है कि ज़ाती तफसीलात क्यों लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने कहा था कि धरानी के ज़रिए अवामी इमलाक के लिए नई सिक्योरिटी फराहम होगी, लेकिन कोरोना की वबाई दौर से लेकर अब तक गुज़िश्ता 5 महीनों से रजिस्ट्रेशन का अमल रुका हुआ है। इस दौरान जो लोग अपने प्लॉट या मकान फ़रोख्त करना या फिर लोन लेना चाहते थे नहीं ले सके, जिससे अवाम को कई एक मसाइल का सामना है। जबकि जग्गा रेड्डी ने अवामी सहूलत के लिए रजिस्ट्रेशन के अमल को फौरी बहाल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। DL बोलते बिजनेस भी ख़राब हो गया पूरा, बहुत लोगों को जान का लॉस हुआ, थोड़े लोगों को बहुत लोग मुश्किल में ज़िंदगी गुजारे। ये 5 महीने तो ये चला। 5 महीने के बाद जब ये लॉकडाउन निकालने के बाद जो पब्लिक बाहर निकले, वहाँ से क्या चल रहा, बिज़नेस का सिस्टम भी कोलैप्स हो गया टोटली। देखो, रोज़गार का जो रोड पे बिज़नेस करने वाला समझो, या शोरूम का बिज़नेस समझो, या फ्रूट का बिज़नेस समझो, ऑटोज़ का बिज़नेस समझो, जो डेली मेहनत जो रोड पे निकल के जो रोज़गार करने वालों को पूरा बिज़नेस कोलैप्स हो गया। ये तो उधर 5 महीने वहाँ चले गए, 5 महीने ये 4-5 महीने तो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बंद कर दिया। जब अगस्त में असेंबली था, असेंबली में KCR साहब को ये धरनी बोल के नया ऐप लाए हैं। अगर धरनी KCR साहब उस दिन भी क्या बोले, आपका जितने भी आपके प्रॉपर्टीज है वो पूरा इसमें
धरने में जमा करके रखेंगे, उसका आपको सेफ्टी रहता बोल के बोले। हम उस दिन कांग्रेस पार्टी भी यही बात पूछे, केसीआर साहब हमारा जितने भी ये राष्ट्र में, देश में समझो या राष्ट्र में समझो, जिसका ये प्लाट समझो, जिसका घर समझो, सब सेफ्टी में ही है ऑलरेडी। अभी 100 साल से 200 साल से नहीं तो 500 साल से इतना सेफ्टी है। आज का सेफ्टी के कहीं को याद आया, फिर वो किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये धरनी में अगर इससे पहले धरनी नहीं था, जिनका घर है उसका प्रॉपर्टी के नाम उनके नाम पे है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज 170 कम्युनिटी सीसी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। टोली चौकी के एक फंक्शन हॉल में मुनक़िदा इस तक़रीब में हल्क़े असम्बली कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, कम्युनिटी कैमरों के डोनर्स के अलावा दीगर उहदेदार और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। CCTV कैमरों की तनसीब का मकसद जराइम का मौसर तरीके से इंसदाद करते हुए आवाम में पुलिस के एतमाद को बहाल रखना है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने CCTV कैमरों की अहमियत पर रोशनी डाली, जबकि MLA कौसर मोहिउद्दीन ने इन कैमरों की तनसीब के लिए सबको मुबारकबाद दी और डोनर्स का शुक्रिया अदा किया। वहीं सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि CCTV कैमरों की वजह से जराइम की शरह में कमी वाक़ हो रही है और मुजरिम तक पहुँचने में आसानी हो रही है। यकीनन ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मैं समझता हूँ इससे अच्छा और कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। हमारी तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब ने सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले एक बहुत चर्चा चलता था कि तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, नेक्सलिज्म किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। ये लोगों में बहुत डिस्कशन चलता था। हम लोग भी कभी तेलंगाना बनने से पहले हमारे CM साहब से बैठते तो हमसे भी वो CM साहब जिक्र करते कि लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं, अपन ऐसा काम करके बताएंगे कि सारे हिंदुस्तान के लोग अपने को देखेंगे अमन के लिए। आज का जो प्रोग्राम रखे, जो CC कैमरों का आज इनाग्रेशन इख्तिताम में आया, मैं ख़ास तौर से सिटी पुलिस कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको मुबारकबाद भी देता हूं। और मैं समझता हूं जिस वक्त हैदराबाद शहर के अंदर CC कैमरों का जो प्रोग्राम आया था, उस वक्त मैं समझता हूं हैदराबाद MP जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सबसे पहले अपना सिटी MP फंड देकर शहर के कई पुलिस स्टेशन को उन्होंने फंड दिया और आगे बढ़कर CC कैमरों के लिए काम करें। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत एक सर्वे हुआ जिसमें हमारे सैफाबाद पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ऑफिसर ने सैफाबाद पुलिस स्टेशन के करुणाकर कांस्टेबल ऑफिसर को इंडिया में नंबर 1 रैंक का अवार्ड मिला। तो जो टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग कर रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी का यूज केवल टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, इसके सेंटर में है पब्लिक कन्वीनियंस। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले अगर मान लीजिए कहीं कोई स्नैचिंग हुआ तो पुलिस क्या करती थी, वहां आजू बाजू में जितने 50 लोग हैं सबको पकड़ के ले आओ पुलिस स्टेशन पे, एक एक करके सबसे इंट्रोगेशन करो और पूछो। क्राइम तो किसी एक ने किया, लेकिन 50 लोग को बुलाकर उससे सवाल जवाब किए जाते थे। इससे कितना इनकन्वीनियंस होता था लोगों को। आज क्या है CCTV के कैमरा के तहत कि वो 50 में केवल 1 या 2 को ही बुलाया जाता है, बाकी अब 48 को टच भी नहीं करते हैं। तेलंगाना के वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने हुकूमत की जानिब से गरीबों को फराहम किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात को किराए पर देने के खिलाफ वार्निंग दी। उन्होंने ज़िले सिद्दीपेट के KCR नगर में डबल बेडरूम स्कीम के तहत मकानात का इफ्तिताह किया और चाबियां इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के हवाले की। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने इन मकानात को किराए पर देने के ख़िलाफ़ वार्निंग दिया और कहा कि हुकूमत की जानिब से गरीबों के लिए बुनियादी सहूलतों के साथ इन मकानात की तामीर अमल में लाई गई है, क्योंकि हुकूमत गरीबों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहती है। बाद-ए-आज़म हरीश राव ने यहाँ से बस सर्विस का भी आगाज़ अमल में लाया। బతికినంత కాలం
ఆ ఇళ్లలో సంతోషంగా ఉండండి తప్ప దయచేసి కిరాయికిచ్చుడు అమ్మేటువంటి ఆలోచన ఎవరు చేయకూడదు. చేస్తే మాత్రం ఇల్లు రద్దయిపోతుంది, ఇద్దరికి దక్కది, ఇంకెవడన్నా గరీబ్ గాని తెచ్చి ఇచ్చేస్తాం, ఎందుకంటే నీకు అవసరం లేదన్నట్టే కదా. ఇదివరకు కూడా ఏమైందంటే గతంలో మనం ప్లాట్లు ఇస్తే రూపాయికి చారాన్ని 40 పైసలు అమ్ముకున్నారు. ఇట్లాంటి తప్పు ఇప్పుడు జరగద్దు దయచేసి. అందుకే 1కి 2 సార్లు 3 సార్లు 4 సార్లు ఎంక్వైరీ చేసి నిజమైన పేదల్ని గుర్తించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఇంకో మాట కూడా చెప్పదలుచుకున్నా నేను. ఇక్కడ మనం 2400 ఇల్లు కట్టాం, ఇప్పుడు 1400 ఇస్తున్నాం, ఇంకొక 1000 ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం. కొంతమంది డ్రాప్ బాక్స్లో కంప్లైంట్లు వేసినారు, కొంతమంది రాలేదని వేసినారు. అవన్నీ కూడా విచారణ జరిపి వారికి కూడా 1000 కట్టిన ఇండ్లే ఉన్నాయి, అవి కూడా అందజేస్తాం. एमएलसी इलेक्शन में कामयाबी के बाद टीआरएस लीडर के कविता ने आज पहली बार जगतियाल का दौरा किया। एमएलसी कविता के जगतियाल पहुंचने पर एमएलए संजय कुमार और टीआरएस के दीगर कायदीन कारकुनान ने उनका खैर मकदम किया। बादियाजा जगतियाल टीआरएस दफ्तर में कविता ने पार्टी कायदीन कारकुनान से मुलाकात की और फिर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत के लिए चली गई। इस मौके पर एमएलए संजय कुमार, म्यूनिसिपल चेयरमैन बी श्रवणी, मार्केट कमेटी चेयरमैन दामोदर राव के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के तमाम महकमे जात में खाली मुलाजमतों की निशानदेही की तेलंगाना हुकूमत की हिदायत के बाद महकमे पुलिस में 20,000 खाली मुलाजमतों की निशानदेही की गई। वज़ीर आला ने हाल ही में रियासत के मुख्तलिफ महकमे जात में 50,000 मुलाजमतों को पूर्ण करने का ऐलान किया था। समझा जाता है कि महकमे पुलिस में 425 सब इंस्पेक्टर्स, 19,300 कांस्टेबल्स और 200 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की मुलाजमतें खाली हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब लड़कियों की शादियों के लिए शुरू की गई स्कीम पर अमलावरी का सिलसिला जारी है। आज याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस स्कीम के 49 मंजूरा चेक्स की तकसीम अमल में लाई। जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने शादी मुबारक स्कीम के तहत 49 मंजूरा चेक्स मुतालिका दरखास्त गुजारों में तकसीम की। इस मौके पर मजलिसी रुकन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी, दबीरपुरा डिवीजन कारपोरेटर अलमदार वालाजाही, रैन बाजार डिवीजन कारपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, मोगलपुरा डिवीजन कारपोरेटर नसरीन सुल्ताना, तालाब चंचलम कारपोरेटर डॉक्टर समीना, छावनी डिवीजन कारपोरेटर मोहम्मद शरीफ, महकमा माल के ओहदेदार, सुदूर इब्तदाई मोतमिदीन के अलावा फ़ायदा उठाने वाले भी मौजूद थे। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मौजूदा हालात माशरे में लड़कियों की शादियाँ एक अहम व संगीन मसला बन गया था, जिसको हल करने के लिए हुकूमत की जानिब से शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम का आगाज़ किया गया था। लेकिन स्कीम के तहत रकम इंतहाई कम थी, जिसका जायज़ा लेते हुए सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रियासती हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी करते हुए रकम में खातिर खा इजाफा और चेक्स की बर वक्त इजराई को यकीनी बनाया। इस सिलसिले के तहत रियासती हुकूमत की जानिब से हल्का असम्बली याकूतपुरा के 49 दरख्वास्त गुजारों के चेक्स की इजराई अमल में लाई। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकूतपुरा ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताईं। याकूतपुरा असम्बली हल्के से मुताल्लिक़ 50 शादी मुबारक के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। दबीरपुरा चार मीनार एमआरओ मंडल के ऑफिस में हमारे कारपोरेटर्स एमएलसी ये लोगों के हाथों से तकसीम हुई। रियाजुल हसन अफंदी साहब, नसरीन सुल्ताना साहबा और हमारे अब्दुल वासिद साहब, अलमदार वाला जही साहब, शाहिद साहब छावनी के कारपोरेटर, डॉक्टर समीना बेगम कारपोरेटर, ये सब तकसीम हुए। जैसे जैसे चेकों की तैयारी हो के आते जा रही है, उसकी तकसीम का सिलसिला जारी है। और लॉकडाउन से पहले जो चेक थे वो अब तकसीम हो रही और आहिस्ता आहिस्ता आ रही। चार मीनार मंडल में काफ़ी तादाद में हुए, 1-2 रोज़ में पूरा रिकॉर्ड लेके मैं उसको मीडिया में और प्रिंट मीडिया में सब में इसको देंगे। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ चार मीनार मंडल ऑफिस में शादी मुबारक की चेकों की तकसीम में लगाई। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि जैसे जैसे चेक तैयार हुए उसकी फौरी तकसीम का सिलसिला रखे। सदर मजलिस नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की भी हिदायत है कि शादी मुबारक के चेकों में ताख़ीर नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन के बाद से लोग माशी परेशान में मुब्तला हैं, उनकी जल्द से जल्द उनकी इमदाद होंगी
इस वास्ते भी हम बिला ताख़िर इसकी तकसीम के सिलसिले को जारी रखे हुए हर 2 दिन 4 दिन के वक्फे से, खुसूसन चार मीनार मंडल ऑफिस में ज़्यादा है, सईदाबाद मंडल ऑफिस में भी है थोड़े बहुत, और बंडलागोड़ा मंडल ऑफिस से भी हम शादी मुबारक को कल्याण लक्ष्मी के चकों में तकसीम कर रहे थे और मज़ीद करने का है। बराए सिलसिला जारी रखेंगे जल्द से जल्द, और जो चक तैयार हो रहे हैं उसकी भी तकसीम के ज़रिए लोगों की मदद करेंगे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।